गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। मेरे वीडियोस देखने वाले आप जितने भी बच्चे हैं सबको भूल जाए गुड मॉर्निंग। चलिए आज से नैरेशन का थ्योरी मैं समाप्त कर चुका हूं और आज से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन में बात करना चाहता हूं जो आपको एक स्किल देगा, आपके स्किल को बढ़ाएगा, आपके नैरेशन बनाने का जो एक सोच होता है ना, उस सोच के दायरे को बढ़ाएगा। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस सेट्स, आज प्रीवियस सेट जो है क्वेश्चन जो पहले पूछा हुआ है उसी में से मैं कुछ क्वेश्चन को आपके सामने में लाना चाहता हूं और उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसमें कुछ टेक्निक की बात करना चाहता हूं, कुछ ऐसे सोच को जोड़ना चाहता हूं जो आपको सेकंड में इसका आंसर मिल जाए। सेकंड में, मिनट की बात मत कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने में जो भी क्वेश्चन हो, अगर 5 सेकंड से ज्यादा बनाने में समय लग जाता है, इसका मतलब होता है कि आप में कमी है, उसको दूर कीजिए। 5 से 10 क्वेश्चन। और नरेशन वॉइस एक ऐसा सेट है, ऐसा लेसन है ग्रामर का जो आपको एसएससी छोड़ता ही नहीं। तो अभी सीजीएल होने वाला है, 2023 का जो सीजीएल होने वाला है जुलाई में, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, मैं कुछ सेट्स देना चाहता हूं आपको करूं। तो आइए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये सीजीएल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम उसको आपके सामने लाएं, इसको बनाने का तरीका बताते। फिर मैंने थोड़ा अभी स्लो बताऊंगा आपको समझाने के लिए और उसके बाद फिर इसको फास्ट करूंगा और आप उसको फास्ट बनाइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, आपको नरेशन का सारा रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। और यही टेक्निक जो है सो पैसिव में भी, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम लोग, वॉइस में वो भी जाता है। तो पहले आप यहां देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो रहता ही है, रहेगा ही, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट से डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहेगा। जो सब मैंने अध्ययन किया है 22 का तक जो क्वेश्चन पूछा है उसके अध्ययन का मैं बोलता हूं। अब आइए जैसे इसको देखिए, आई केम होम लास्ट नाइट सेड ही, ये रिपोर्टिंग वर्ब है या, और ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, सब्जेक्ट इसका है। और ये मैं बताया था कि कभी कभी क्या करता है, आरएस को पहले रखता है इन्वर्टेड कॉमा करता है, उसके बाद जो है सो रिपोर्टिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट को रखता है। तो रखते समय क्या होता है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रखा जाता है, तो बाद में सब्जेक्ट को। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मैं बता चुका हूं आपको अपने वीडियो में। तो बनाते समय आप ही सेड समझ के बनाइए इसको, ही सेड, आइए कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको क्या करते हैं, देखिए रूट आप उसको बनाइए, एक तरफ से सारा क्वेश्चन बनाइए, सोच सब नहीं है। होता है क्या, किसी एक चीज को पकड़ के आप निकलिए या 2 चीज को पकड़ के निकालिए, उसको मिलाइए फटाफट और आपको सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। अगर कहता है कि आई केम होम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट अगर है ये सेड है, और लास्ट और यस्टर अगर है, तो अगर यहाँ रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में, तो निसंदेह प्रीवियस में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट हम छोड़ देते हैं सबको, लास्ट के आधार पर, और दिमाग में सेट है कि यहाँ केम है और वहां पास्ट है, निसंदेह हैड कम होना चाहिए। हैड कम ये होगा और लास्ट अगर प्रीवियस होगा। सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि प्रीवियस कौन कौन में आया, हम देखते हैं कि यहाँ ये प्रीवियस इसमें है और प्रीवियस इसमें था। हम 2 क्वेश्चन को टच करेंगे, हम 2 ही क्वेश्चन को टच करेंगे। अब ये सब ऑटोमेटिक छट गया, क्योंकि दोनों में लास्ट दिया हुआ छट गया। अब इसमें जो प्रीवियस में 2 आ रहा है, तो प्रीवियस में अब हम देखते हैं ही सेड है। अब यहां देखते हैं यहाँ सेड, ये सेड कैसे हो गया, ये गलत हो गया, आंसर सीधा निकल गया। टेक्निक है इसका, कुछ है नहीं। अब हम पूरे रूल को सब वर्ड बाय वर्ड लेके चलेंगे तो बहुत मुश्किल है। टेक्निक सीखिए आप, इसको बनाने का तरीका बढ़िया से बनिए। अब देखिए निकल गया हमको सब रूल देखने की जरूरत नहीं है, सब बस एक वर्ड से आप छाट लो, एक वर्ड ही आपको पूरा जो है आंसर तक पहुंचा देगा और सेकंड लगेगा आपको। थोड़ा सा फास्ट रखिए ब्रेन को। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो। टुमारो अगर है, हम टुमारो टच कर लेते हैं, देख लेते हैं, बस सेकंड थोड़ा ही, मतलब 1 सेकंड का मतलब हाफ पार्ट जितना होता है उतना टुमारो है। हमारे यहाँ टुमारो है, तो निसंदेह आंसर में टुमारो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट है, वो निसंदेह फॉलोइंग डे बनेगा। हम यहाँ भी देखते हैं टुमारो, यहाँ भी देखते हैं टुमारो, ऑटोमेटिक ये छट गया, ये छट गया। हम देखते हैं फॉलोइंग डे है, यहाँ फॉलोइंग डे है, दोनों दिया हुआ है। और यहाँ आप देख लो, सेड अगर है, सैल है, तो यहाँ ही बनेगा, यहाँ जॉन के हिसाब से ही बनेगा। और शुड है तो उड होगा, सैल का शुड होगा तो ही के चलते यहाँ उड हो जाएगा, तो ही उड होगा मान लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए क्या दिया, जॉन सेड, टुमारो चल गया। यहाँ देखिए, जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 फॉलोइंग डे। जॉन सेड दैट ही शुड बी, तो शुड होगा, ही के साथ शुड तो आता नहीं, इसलिए आंसर ये चल गया और ये चल गया।
इसलिए आप किसी को भी एक आधार मान करके दनादन छांट सकते हैं, इसको छट गया, ये छट गया, सब छट गया, किसी एक को आधार मान के चल सकते हैं। किसी को पकड़िए और उसको आधार मान के आगे निकलते चले जाइए। अब देखिए यहाँ टुमोरो के आधार पर पहले तो को छाटे, अब तो फॉलोइंग डे का आधार पर छाटे, अगर फॉलोइंग दोनों बन जाए तो फट से भर जाना चाहिए, वो उड़ है सुड है, बस फट से ही सुड नहीं होता, ही उड़ होता है, फट से कर देंगे, निकाल देंगे इसको। सेकंड बनना चाहिए, किसी को पकड़ के आधार, किसी को पकड़िए आधार निकाल दीजिए, है ना, और वो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मैं आपको काफी प्रीवियस से का प्रैक्टिस देने जा रहा हूं, आपको मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूं, कलेक्ट करने के बाद धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा है और सबको आपको मैं प्रीवियस से का बहुत अच्छा आंसर देने जा रहा हूँ, मेथड बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए अब आपको ये एक है, दो, अब तीसरा और भी क्वेश्चन आप देख लो इसको। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में देखिए तो जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, वेयर डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव में हैव आ गया, अब जो बनेगा तो वेयर के बाद तो सब्जेक्ट आना चाहिए। हैव बीन अगर है यहाँ पास्ट है तो हैड बीन होगा ही, ये फिक्स कर लीजिए। देखिए हैड बीन कहाँ है, हैड बीन यहाँ है, ये हैव बीन नहीं है, ये भी कट गया, हैड बीन यहाँ है, हैड बीन यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है हैड बीन, वेयर के बाद देखिए हैड बीन आ गया और यहाँ देखिए वेयर के बाद सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ये सही होगा। कितना सेकंड का बनाने में, ये टेक्निक होता है बनाने में, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इस बार मैं दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, आप बनाइए इसको। जैसे देखिए ही सेड मदर प्लीज कुक, कुक अगर है तो इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और प्लीज लगा हुआ तो आरबी का की नेचर का हो जाता है रिक्वेस्ट का, इसलिए आरबी आपका रिक्वेस्ट बदलेगा। इसलिए यहाँ देखिए ऑर्डर ये नहीं जाएगा, यहाँ टोल्ड नॉर्मल हो जाता है, रिक्वेस्ट के लिए कुछ नहीं तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ रिक्वेस्ट दिया हुआ है और यहाँ आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ अगर इंपेरेटिव सेंटेंस टू कुक होगा ही, यहाँ टू कुक नहीं, इसमें छट गया, और यहाँ टोल्ड है इस पर छटा, यहाँ ऑर्डर्ड है इस पर छटा, इसलिए रिक्वेस्ट होता है। और देखिए मिला लेते हैं, रिक्वेस्ट यहाँ टू है, सीधा इसका आंसर बन गया। कोई टेक्निक अपनाना पड़ता है, आप सबको मत लेके चलिए, सबको लेके चल के परेशानी बढ़ेगी आपको, दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस मत है कि ये हम जानते हैं कि ये आरबी का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद प्लीज हटेगा, और प्लीज अगर है तो आरबी की जगह रिक्वेस्टेड होना जरूरी हो जाता है, चूंकि यहाँ पोलाइटनेस दर्शाता है, पोलाइटनेस दर्शाने के का नेचर वहां, इसलिए आरबी की जगह आप क्या करेंगे रिक्वेस्ट रहेंगे। और यहाँ कुक है तो टू भी वन आ गई, यहाँ टू भी वन अगर हम सब देखिए टू भी वन है, यहाँ देखिए टू भी वन है, यहाँ टू भी वन है, यहाँ टू भी वन है, चलिए ठीक है ये, लेकिन यहाँ नहीं, ये छट गया, ऑटोमेटिक छट गया। और यहाँ देखिए प्लीज है तो ये ऑर्डर आपको है, ऑर्डर ये छटेगा, और यहाँ देखिए टोल्ड, यहाँ हर मदर टू कुक समथिंग नाइस डे, इसे प्लीज का कोई प्रभाव नहीं दर्शाया गया इस सेंटेंस में। प्लीज जो है इसका कोई प्रभाव नहीं, ये टोल्ड लेकिन नॉर्मल फॉर्मूला दे दिया गया, इसलिए ये भी कट जाएगा। और यहाँ रिक्वेस्टेड है, यहाँ टू भी वन है, बैलेंस है, इसलिए इसको मारिए। चूंकि ये बात तो मैं समझाने के लिए आपको बोला, लेकिन आपको मन ही मन 2-4 सेकंड में तय कर लेना पड़ेगा। प्लीज है, यहाँ कुक भी वन है तो क्या टू भी वन आएगा, ये इधर चला आएगा, प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड होगा, ये सब बातें होती है। तो आपने समझा। तो चलिए अब हम आपको ये फोर्थ में फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस भी देते हैं। मैं ऐसे प्रीवियस से उठा कभी आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, उसको देखिए जरा सा, सबको मत पकड़ चलिए, सब तो बहुत मुश्किल है। एक क्वेश्चन को बनाने में 5 सेकंड से ज्यादा, यू मस्ट नॉट ट्राई टू टेक मोर देन 5 सेकंड्स टू सोल्व आवर क्वेश्चंस। बस एक को सोल्व करने 5 मिनट से ज्यादा मत लीजिए। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जरा आइए यहाँ देखिए, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में यहाँ 2 क्वेश्चन फिर मैं लाया हूँ आपके सामने। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 10 सेकंड बाद इसको बनाइए, तो 10 सेकंड। टाइम इज ओवर नाउ, टाइम ओवर हो गया। आइए हम जैसे करते हैं, मेरे ख्याल से आप बनाए होंगे, आप मिला लो, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले क्या कीजिए, एक टेक्निक और मैं बताता हूं, अक्सर भर को टच कीजिए, जल्दी से भर को टच कर दिया कीजिए, वो कैसा होना चाहिए। अब जैसा देखिए वहां पास्ट है, यहाँ पास्ट है तो पास्ट है, यहाँ लॉस्ट V2 लूज का, लूज बना खोना, लूज का V2 लॉस्ट होता है, V2 है तो ये हैड लॉस्ट में जाएगा ही। अब हैड लॉस्ट देखिए कहाँ कहाँ है, क्या ये वाज लॉस्ट, ये नहीं हुआ, ये लॉस्ट ये नहीं होगा, या लूजेज ये नहीं होगा, हैड लॉस्ट दिया। चलिए समझ कितना सेकंड लगा बताइए, नहीं लगा, 5 सेकंड काफी। अब इसमें लीजिए कैन लैंड है तो कुड लैंड होगा, जो यहाँ पास है तो कुड लैंड कहाँ सर देख लीजिए, यहाँ कैन लैंड है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुड लैंड। अब देखते हैं यहाँ 2 दिया हुआ है, और यहाँ देखिए आज तक बिल्कुल सही है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं, यहाँ यू है, सेकेंड पर्सन है, और आरबी में मी है, आरबी में मी फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन आपको सेकेंड पर्सन को बदलेगा, ये चला जाएगा फर्स्ट पर्सन की आई होगा, तो आई कुड लैंड होना चाहिए, तो आई कुड लैंड कहाँ यहाँ है, ये होगा, उसी कुड लैंड
ये नहीं होगा। तो चूंकि ये जो मैं बताया विश्लेषण किया आपको, यू है वहां भी है, ये आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो सेकंड में दिमाग ऐसे नजर डाले, बस यहाँ देखें तो कुछ है नहीं, बस टेक्निक है। आप सब जो लेकर चलेगा फंस जाइएगा। एक क्वेश्चन बनाने में आपको कितना पूरा सब कुछ का टाइम ले लीजिएगा। तो आप बस सेकंड में लीजिए, 5 से लेकर 10 सेकंड आप भर को पकड़िए धनात्मक अथवा देखिए चेंज ऑफ भर व चेंज ऑफ पर्सन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पे नजर रखिए आप। और किस प्रकार का सेंटेंस है, क्या जाएगा, आरबी का भर क्या होगा, भीतर आरएस का भर क्या होगा, है ना, पर्सन क्या होगा, दोनों को मिलाना चाहिए। तो चलिए अब हम लेते हैं आपको 7th और 8th क्वेश्चन, दो बारी बारी से मिला रहा हूं, असोसिएशन कर रहा हूं। सब प्रीवियस क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए आपको कुछ भी हो, चाहे वो 2 क्वेश्चन पूछे या 1 क्वेश्चन पूछे, हमको अभी मॉडल पैटर्न जो हुआ 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, अब तो वो नहीं रहा। अब आपको 2 पूछेगा नैरेशन या 2 भॉइस, जैसे मैंने अध्ययन किया। तो लेकिन कुछ भी एक ही क्यों पूछे, लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा, मेथड तो यही रहेगा, इससे बात हो जाएगा। टेक्निक इसलिए आप फॉलो करो। आप सगल क्वेश्चन बना जाइए, एक क्वेश्चन बनाने के लिए सगल क्वेश्चन बनाना चाहिए। 1 घंटे क्लास अगर आप लेते हैं उसके लिए 20 घंटा पढ़ना चाहिए, ताकि 1 घंटे क्लास में हम 20 घंटा की चीज को हम बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस कर पाए, ये कला होनी चाहिए आप में। इसलिए एक क्वेश्चन बनाने के लिए 100 क्वेश्चन बनाइए। आइए 2 क्वेश्चन आपके सामने पुनः आप देखो 7 और 8 क्वेश्चन बनाइए। ये 7th और 8th क्वेश्चन को बनाइए। तो मैं आपको 10 सेकंड टाइम दे रहा हूं, मैं एकदम इंतजार कर रहा हूं आपका। टाइम इज ओवर नाउ। अब आइए, मेरे ख्याल से आप बना लिए होंगे, मिला लीजिए। मैं विश्लेषण कर रहा हूं, इसका एनालाइज में कर रहा हूं इसको बनाने में, ताकि सेकंड लगता है इसको। एक्चुअली देखिए प्यून सेट आ गया, वेयर सेल आई पुट, यहां देखिए वेयर आ गया तो फिर पास सब्जेक्ट आएगा, सेल है तो शुड होगा, आई है इसके हिसाब से ही हो जाएगा, ही वुड होगा, ही वुड पुट होगा। इसका मतलब एक ये सेकंड में तय करना, सेकंड के हाफ पार्ट में वो तय करना ये, क्योंकि इसको तो वेयर आई वुड होगा, वेयर आई वुड पुट होगा। अब वेयर आई वुड पुट है क्या, यहां देखिए तो वेयर का हेल्पिंग भरा ये नहीं होगा, ये टू नो आ गया, एक्स्ट्रा चीज आ गया, एक्स्ट्रा कहीं नो नहीं उसमें नहीं दिया हुआ, वो नहीं होगा। वेयर शुड आ गया, यहां देखिए शुड नहीं होगा, ही वुड पुट होगा, ये आंसर होगा। छाटिए आप भर पकड़िए, फटाफट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड लगता है बनाने में, बस कुछ है भी, बस दिमाग लगाना है। यहां देखिए आई विश आई हैड समथिंग टू इट सेड रवि, इसमें 2 सेंटेंस 2 क्लॉजेज हैं, इसके बीच में कोई कॉमा नहीं है, दैट नहीं है, कुछ नहीं है। तो सेड है, सेड अगर है पास्ट है तो ये आप देख लीजिए, विश अगर है तो विश्ड में होगा ही, और आई अगर है तो आई किसके हिसाब से पता है, रवि के हिसाब से, ही विश्ड होना ही चाहिए, ही विश्ड होना चाहिए। रवि सेड दैट ही हैड समथिंग टू, ये नहीं होगा, ये सेंटेंस ये कहां चला गया, रवि विश किया, रवि के साथ विश कर दिया, ये रवि सेड है, ये कैसे हो जाएगा, टू हैव कर दिया, टू हैव कहीं इसमें है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। रवि सेड दैट ही विश, हाँ ही विश यहां है, ही हैड समथिंग टू इट, ये आ रहा है, रवि विश्ड ही हैड समथिंग टू इट, ये सही लग रहा। रवि सेड दैट ही विश दैट, आप देखिए विश्ड और ये ही हैड समथिंग, देखिए ही विश्ड दैट ही हैड समथिंग, ये तो गलत होगा, ही विश्ड ही हैड समथिंग टू इट होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये क्या किया है, यहां दोनों के बीच में दैट आ गया है, क्योंकि ये तो तब होगा जब इधर ये अगर आरबी होता, अगर विश्ड इसका आरबी होता इसका, तब ये हो जाता, दैट लग जाता दोनों के बीच में, लेकिन ये तो क्रॉस बन के दोनों एक साथ आया है। अब क्यों दैट देंगे, ये दोनों सब सिर्फ इसमें है कि दैट, इसमें डबल दैट आ गया है, यहां दैट है, यहां दैट है, इसमें दैट सिंगल दैट, एक दैट, इसलिए आंसर ये होगा और आपका ये गलत होगा इस दैट के चलते। ये होता, मैं विश्लेषण किया, बनाने में तो सेकंड लगता है, ये सब जितना मैं बोल रहा हूं, मैं जितना बोल रहा हूं आपके दिमाग में आपको 5 सेकंड के अंदर ये सारी बातें आ जानी चाहिए। तो चलिए हम और कुछ सेंटेंस को उठाते हैं, और हम लोग अभी तक 8 क्वेश्चन में हम लोगों ने टेक्निक सीखा और आगे सीखिए, ढेर सारा सेंटेंस मैं दे रहा हूं, आप सीखिए तो कितना सीखते, और प्रैक्टिस कीजिए, लगभग 40-50-100 क्वेश्चन बनाइए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये 9th और 10th 2 क्वेश्चन में दिया हूं, अब इसको बनाइए। मैं बस आपको 10 सेकंड टाइम दे रहा हूं, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स, 10 सेकंड। योर टाइम इज ओवर नाउ, मेरे ख्याल आंसर मिला लीजिए आप। देखिए
मैं थोड़ा विश्लेषण करके इसको बताता हूं। अब यहां देखिए, द नर्स सेड टू द पेशेंट स्टे इन द बेड, ये अरस है और इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। यहां नर्स जो है पेशेंट को कह रहा है, यहां रुकिए, ये क्या होगा, एक एडवाइस टेक्स्ट होगा। यहां नर्स हैड आस्क्ड, हैड आस्क्ड यहां देखिए आरबी है, आरबी सिंपल में हैड आस्क्ड होगा, नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, पलिश हट गया। और यहां देखिए वाज आस्क्ड, पैसिव में चला गया, क्या पैसिव है ये, नहीं, ये भी गलत हो गया। अच्छा देखिए, यहां नर्स टोल्ड द पेशेंट टू बी स्टेइंग, क्या ये स्टे है तो टू, अगर आरबी यहां आरएस में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू भी वन होगा, ये स्टे तो टू स्टे होगा, बी स्टेइंग यहां दिया हुआ, ये भी गलत है, ऑटोमेटिक ये चल गया। इसलिए तरीके आपको, मैं जो आपको बोला इसको सेकंड में आप तय कीजिए दिमाग में, इसको सेकंड में से देखिए बस मारे इसको, तो चूंकि मैं तो विश्लेषण करता हूं, ये आपको लेके चलना है। तो ये बात हो गई। अब चलिए इसको देते हैं, डू यू वांट टू इंश्योर योर लगेज और नॉट, ही आस्क्ड। सेकंड पर्सन अगर आया हुआ है तो अब यहां आरबी को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, यहां थर्ड पर्सन यहां मी दीजिए, यहां मी मान के चलिए। जब मी मान के आप चलेंगे तो निसंदेह ये कौन सी बदलेगा, ये आइन हो जाएगा और यहां योर मीम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कि भाई चलिए, अब इसको आप किए होंगे, और यहां ये जो है डू यू वांट है, आई हो जाएगा, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो डू तो हट जाएगा, वांटेड हो जाएगा, आई वांटेड हो जाएगा। यहां योर क्या हो जाएगा, मीन हो, सॉरी योर मीन है, आई एम सो सॉरी, मैं होगा, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में रहेगा, तो योर लगेज का मतलब होगा मैं लगेज। ये आपने देखा पहले दिमाग, और ये सेकंड में करना है आपको, तो यहां आई वांटेड हो जाएगा, आई वांटेड हो जाएगा। और ये स्लो इंट्रोगेटिव है, इफ और वेदर होगा ही, तो चलिए भाई देखते हैं इफ और वेदर। यहाँ इफ वेदर नहीं, इनकेस इसको छठिए, इकट्ठ गया ऑटोमेटिक। अब देखिए यहां दिए हुआ ही आस्क्ड, आई वांट होगा, आई वांटेड होगा, यहां आई वांट नहीं होगा, आई वांटेड होगा, ये समाप्त हो गया। दो बचे, अब इस दोनों में देखना है हमको, ही आस्क्ड इफ यू, वहां यू बदला, ये नहीं बदला, ये समाप्त हो गया, ऑटोमेटिक आंसर होगा। सबको लेके नहीं चलता, किसी एक को पकड़िए, जो आपको मिले आपके हिसाब से उसे जो भी हो, लेकिन भर को पकड़िए, भर में सवाल तो भर ज्यादा आपको काम करेगा, क्योंकि पर्सन काम करता है, बस यही से काम करेगा आपको तरह तरह। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन लेके देखते हैं। अभी 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है, और देखते हैं, और एकदम बी एक्टिव एकदम, और सेकंड में ये दिमाग आपका काम करना चाहिए, बस नॉलेज आप रखिए, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, ये सब दिमाग में रखिए। चलिए हम लोग अगला सेंटेंस ले रहे हैं। अगला सेंटेंस मैं जो दिया हूं आपको, आप इस पर चर्चा कर लीजिए। जस्ट इनको लीजिए, मैं आपको 5 से लेकर 10 सेकंड दे रहा हूं, तुरंत बनाइए अब इसको। चलिए टाइम इज ओवर नाउ, अब इसको बना लीजिए। हैव यू, मैं इसको विश्लेषण कर देता हूं। हैव यू एवर सीन ताजमहल, ही सेड अगर दिया हुआ है तो हैव सीन दिया हुआ है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट थी, पास्ट परफेक्ट में जगह नहीं, हैड सीन होना ही चाहिए। बस चलिए वर्ब को पकड़िए। अब याद देखिए, हैड सीन है, ये नहीं हो गया, ये गलत हो गया। वेदर ही, ये हैड सीन तो इसमें दिया हुआ है नहीं, ही एवर सीन है, हैड समाप्त हो गया, ये भी चला गया। और नीचे देखिए, he asked him, ये ever seen, had he, यहां देखिए अब he said that के बाद had लग गया, that के बाद क्या had लगता है, that का तो सब्जेक्ट आता है, तो ऑटोमेटिक ये गलत हो गया, तो ये सही होगा ही, मान लीजिए। कितना सेकंड लगा, और ये तो सेकंड में होता है, ये आपके दिमाग में जो है, ये जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं, उसे समय मुझे लग रहा है सेकंड लग, 2 सेकंड में इसको तय कर लूंगा। ये नीचे का देखिए, ये 2 सेकंड में तय होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड में नहीं होगा। आप देख लीजिए, किसी एक को पकड़ के निकल जाइए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और दे क्राइड, अगर हाउ है तो ये वेरी में बदलेगा, हाउ हैप्पी तो वेरी हैप्पी होगा। अब देखिए हम कहां इसमें दिया हुआ, ये हाउ है तो हाउ रहेगा ही नहीं, इंडायरेक्ट यहां हाउ है दिया हुआ, ये कट गया, ये गलत हो गया। अब यहां देखिए हाउ इसमें भी दिया हुआ, ये गलत हो गया, और ये देखता हूं मैं, यहां भी हाउ आ गया, ये भी गलत हो गया। कितना सेकंड लगा, ये तो मन में आंख, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, आपकी तो आंख ऐसे जाएगी, फट से मान लीजिए, ये होता है, सेकंड लगता है। नेल्सन माने तो सारा रूल आपके पास होना चाहिए। चलिए अब मैं अगला सेंटेंस आपको ले रहा हूं, आपके लिए अगला सेंटेंस ले रहा हूं। आइए इसको देखिए जरा सा। 13 क्वेश्चन है। पीटर सेड आई मस्ट रिजाइन, आई मस्ट, ये मॉडल है
तो मॉडल नहीं बदला, मस्ट नहीं बदला जाता, मस्ट कुड शुड ये सब नहीं बदला जाता। मस्ट डिजाइन तो मस्ट डिजाइन ही रहेगा इनडायरेक्ट नेरेशन भी। इसको आप देख लो, इसको वैसे कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आप देखो पीटर सेड दैट ही वुड, मस्ट वुड में बदला, ये गलत हो जाएगा। हैड डिजाइन में बदला, ये भी गलत हो जाएगा। मस्ट भी वन है तो मस्ट हैव डिजाइन किया, ये भी गलत है। आंसर ये ऑटोमेटिक होगा, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आइए जरा से देखिए, अब इस पर देखिए, रहीम सेड लेट अस गो फॉर अ मूवी। यहां देखिए लेट अस, हम लोग मूवी की बात हो रही है, सब मिलकर मूवी चले। एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूं, अगर यहां लेट अस दिया हो, स्पेशली लेट अस हो, और आपको ऐसा जान पड़े कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ये सब मिलकर इकट्ठे कोई काम करने वाला हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में अस को नहीं बदला जाता है, यानी अस रह सकता है, ये रूल है ग्रामर का। तो अब आप यहां देखिए, रहीम से लेट अस गो फॉर अ मूवी। अब यहां देखिए, रहीम गैप द आइडिया, गैप रिपोर्टिंग वर्ब से गैप लाने को तुके नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहां देखिए, रहीम रिक्वेस्टेड अस टू गो फॉर, मुझे लगता है ये सही है, बाद में डिस्कस करता हूं। रहीम एक्सक्लेम्ड गोइंग फॉर अ मूवी, एक्सक्लेम के साथ विथ लगता है, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम बिफोर, ये नहीं होता है, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। अब रहीम सजेस्टेड आवर गोइंग, ये आवर गोइंग ऑब्जेक्ट है, सजेस्टेड बाद यहाँ टू लगता है और कुछ भी होता है, तो सजेस्टेड आवर गोइंग फॉर मूवी, ये बेतुक लगता है बोलने भी लिखने भी, इसलिए ये गलत है, और तब आंसर ऑटोमेटिक ये सही होगा। रहीम रिक्वेस्टेड अस, ये देखिए असली बदला यहाँ आ गया, इसका ऑब्जेक्ट बनते, कोई दिक्कत ऐसा है। रहीम रिक्वेस्टेड अस, रहीम ने हम लोगों को आग्रह किया टू गो फॉर अ मूवी, कोई सिनेमा चलने के लिए। ये एकदम सिंपल वाक्य है और एकदम सही वाक्य है, ये सही होगा आपका, है ना, और से सारे गलत है। सेकंड वाक्य चुनने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग 13 14 आगे भी सेंटेंस ले रहे हैं, उसको भी देखिए, कुछ सब सेंटेंस को आप देखिए। मैं अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उसके बाद की जो वीडियो दे रहा हूं, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पर मैं चर्चा करूंगा, उसमें भी 5-10 सेंटेंस जो होगा मैं आपको सलाह दूंगा, और सेकंड बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला सेंटेंस ले रहे हैं, आइए अगला क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन है इसका, ही सेड लास्ट आई हैव लॉस्ट माय रिस्ट वॉच, मैं अपनी घड़ी खो दिया हूं। लास्ट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड यहां लगा हुआ, स्वाभाविक एक्सक्लेमेट आएगा इसमें। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये एक्सक्लेमेट। अब यहां देखिए हैव लॉस्ट है, तो निशान का पास्ट में था, हैड लॉस्ट तो होगा, कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो हैड लॉस्ट होना अनिवार्य है। क्या इसमें हैड लॉस्ट है? इसमें हैड लॉस्ट नहीं है। इसमें हैड लॉस्ट है, इसमें हैड बीन लॉस्ट है। ये देखिए पैसिव बना दिया, जो गलत है, हैड बीन लॉस्ट होगा, हैड लॉस्ट होगा। और यहां देखिए हैड लॉस्ट यहां दिया हुआ है। अब यहां आप क्या दिया, कंडोल्ड दिया है। कंडोल्ड की जरूरत यहां नहीं है आपको, कंडोल आपको यहां, और इसमें दैट लगना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड आएगा, इसमें दैट का यूज होगा, इसमें कुछ भी यूज नहीं है, ये गलत होगा। 3 होगा गलत, तो चौथा सही होना ही होना है। आप मिला के देखो, आपका आंसर यही होगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, बिल्कुल सही है, ये सॉरो दैट आया है। ही यहां जो है आई जो है इसके हिसाब से बदला, ही हैड लॉस्ट आ गया, हिज बाद या पर्सन भी बदला है, तो इसलिए आंसर ये सही है। आप इसको सेकंड मानना था, इसको सेकंड बनाइए आप, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए अब इसको देखिए, शैल आई पोस्ट दिस लेटर फॉर यू, यहाँ यू अगर आ गया है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी की कल्पना करके आप इसको फॉर मी या यू को मी बदलना पड़ेगा, फॉर मी होगा। अब फॉर मी सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। और ये यस नो इंट्रोगेटिव है, इफ या वेदर आएगा ही, इफ वेदर सब एक्सपांशन देखिए, आपको सेकंड में आपको समझना है इसी को। ये भी आ चुका है, फॉर मी भी आ चुका है। अब यह देख लीजिए, सब फॉर मी दिया हुआ है, फॉर मी सब में दिया हुआ, कोई दिक्कत है नहीं। अब सवाल उठता है, अब हम क्या करें? यहां देखिए ये सेल इधर चला जाएगा और ये चला जाएगा इसके हिसाब से, इसको कनेक्ट अगर आप यहाँ कीजिएगा तो ये होगा। और यहाँ सेल यहाँ आएगा, आई सेल पोस्ट की जगह आई ही के हिसाब से बदलेगा, तो ही वुड पोस्ट होना चाहिए। दिस सदैव दैट में जाएगा, दिस लेटर की जगह सदैव दैट जाएगा। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या होता है। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ इफ ही शुड पोस्ट द लेटर फॉर मी, यहाँ देखते हैं, इसको रहने देते हैं। आस्ट अगर है, यहाँ आस्ट है ही, आस्ट को हम बदल नहीं सकते, यहाँ सजेस्टेड है, तो ये गलत हो गया। यहाँ वुड पोस्ट या शुड पोस्ट होगा, यहाँ कुड पोस्ट आ गया, ये आपको गलत होगा ही। 2 तो यो ही छट गए। यहाँ देखते हैं कि दिस लेटर यहाँ नहीं बदला है, ये भी छट गया। निसंदेह हम इसको मान के चलेंगे, हम दिस की जगह दी दे सकते हैं, ये आता है। और यहाँ देखिए
विशेष परिस्थिति में ही शुड पोस्ट, शैल आई पोस्ट, यहाँ जो है एक क्वेश्चन तो है ही, एक प्रस्ताव भी आ जाता है एक ढंग से। इफ ही शुड पोस्ट द लेटर फॉर्म में, क्या उसे मेरे लिए एक चिट्ठी शुड चाहिए, चिट्ठी भेजना चाहिए, इसलिए ऐसा होगा। चूंकि यहाँ दिस अगर दैट रहता तो ये सेंटेंस सही मारते, तब इसको छांट देते, सो तो है नहीं, दिस ऑलरेडी इतना दैट नहीं दिया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, इसलिए इसको चाहिए। तो चलिए मैं 15-16 क्वेश्चन आपको बताया। अब मैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनेगा हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग 16 क्वेश्चंस हैव बीन गिवन फॉर यू, आप इसको देखो और बनाओ, और इसको मैं प्रैक्टिस चेक देना जा रहा हूँ, आप सेकंड सेंटेंस बनाइए। तो चलिए आप तमाम बच्चों को अगले वीडियो में मैं मिलूंगा, मिलने से पहले तक मैं आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना।